हमें मार्गदर्शन आपका और आप उसके पूर्ण कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना के समय से लेकर के एक निश्चित लक्ष्य और एक सुनिश्चित कार्य पद्धति के आधार पर काम करते हुए इस मुकाम पर पहुंची है कि आज वो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। लेकिन प्रारंभ से लेकर आज तक कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय, ये सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति और इस सफलता का आधार रहा है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की मेरुदंड भी है और देश में एकमात्र पॉलिटिकल ऐसी पार्टी है जो सांगठनिक क्षमता के आधार पर, संगठन की ताकत के आधार पर बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पर पहुंची है। वर्तमान गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 2015 के संगठन उत्सव के समय उन्होंने ये देश के सामने उद्घोष किया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक आधुनिक सुसज्जित कार्यालय देश के प्रत्येक जिले में होना चाहिए। आज हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में 10 जिलों के कार्यालयों का उद्घाटन हुआ है और 4 कार्यालयों का आज शिलान्यास हुआ है। देश भर में भी जो 512 जगह कार्यालय बन रहे हैं, उनमें से आधे से अधिक कार्यालय आज पूरे हो चुके हैं, शेष में निर्माण कार्य जारी है। कार्यालयों के बनने से, क्योंकि कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकारिणी के लिए गतिविधि का केंद्र होता है, तो ये जो कार्यालय बनने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के काम को और अधिक गति मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का व्याप और अधिक बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और अधिक यशस्वी होगी, कार्यकर्ता प्रेरित होंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की छोटी से छोटी इकाई में भी कमल खिलाने में सफल होगी। देखिए, बिजली का संकट जब कभी भी इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, हमेशा ही बिजली का संकट आया। और मैं आप पत्रकार मित्रों से भी कहूँगा कि ये आप लोगों के लिए भी एक अनुसंधान का विषय होना चाहिए कि ऐसा हमेशा ही क्यों होता है कि कांग्रेस की सत्ता जब आती है, जब कांग्रेस जो है प्रदेश में इस तरह का बिजली संकट क्यों गहराता है। जहाँ तक पानी का विषय है, तो राजस्थान में पीने का पानी का संकट हमेशा से गर्मियों के समय में रहता है। लेकिन इसी परिस्थिति को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2019 में घोषित किया था और जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। उचित गुणवत्ता का, समुचित मात्रा में और नियमित रूप से पानी हर घर में पहुंचे, ये लक्ष्य रखा गया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 2.5 साल के कालखंड में कोरोना की आपदा होते हुए भी हम देश के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो कुल 19 करोड़ घरों में से जो 16% घर तक ही पानी पहुंचता था, आज हम देश के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी नल के माध्यम से मुहैया करा पाए हैं। लेकिन राजस्थान की तरफ जब मैं देखता हूं तो बेशक राजस्थान को हमने देश में सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया। 27,000 करोड़ रुपए का आवंटन हमने राजस्थान सरकार को पिछले 4 साल के बजट में किया है। 19-20, 20-21, 21-22 और वर्तमान जो 22-23 का बजट घोषित हुआ है। लेकिन उस 27,000 करोड़ के बजट के सापेक्ष राजस्थान सरकार अब तक केवल 4,000 करोड़ रुपए ही वहाँ से ड्रॉ कर पाई है और खर्च केवल 3,000 करोड़ रुपए कर पाई है। यदि काम की प्रगति के दृष्टिकोण से देखूं तो राजस्थान आज देश में 33 प्रदेशों में 29वें नंबर पर है और पिछले 2.5 साल में हुए काम की गति के अनुसार अगर मैं देखूं तो 33 में 32वें नंबर पर है। और उसमें भी जिस तरह से गाहे बगाहे भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं, आप ही सब मित्रों ने दूधू के प्रकरण को जिस तरह से जनता के सामने लाया था, आदरणीय भागीरथ चौधरी जो सांसद हैं, उन्होंने इसे जो है पूरी प्रमुखता के साथ में उठाया था कि पुराने काम को नया बता करने की चेष्टा जिस तरह से की थी, तो राजस्थान में इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार करने के साथ साथ में गति भी इतनी कम है कि आज पूरे देश राजस्थान की तरफ उपहास की दृष्टि से देखता है।
हमने बार बार बैठकें की है। पिछले महीने की 8 तारीख को हमने राजस्थान के साथ समीक्षा की। उसके बाद पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में भी हमने राजस्थान के साथ में समीक्षा की है। हालांकि राजस्थान में पिछले दिनों में कुछ काम में